हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि सऊदी अरब ने 40 से अधिक देशों के साथ आयात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। कुछ सिलेक्टेड चीज़ें हैं जिनको खरीदने से अब सऊदी अरब मना कर रहा है। अब उसके पीछे कारण क्या है, हम ये समझने वाले बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हो जाता है, जहां पर हम जो है खुली अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि सभी देशों के साथ व्यापार करना है, चीज़ें खरीदनी है, बेचनी है, और हम भी जो है व्यापारिक समझौते करते रहते हैं। तो ये आर्टिकल जो हमारा इस बात पर फोकस करेगा कि किन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है, किन देशों पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत पर अगर प्रतिबंध लगाया गया है तो भारत के लिए सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम क्या होने वाले हैं, ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। तो सऊदी अरब द्वारा 40 से अधिक देशों पर आयात पर प्रतिबंध लगाया गया। अब क्यों लगाया गया है? तो सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए, आपने देखा होगा हर जगह इस समय एक ही टॉपिक चर्चा में है, बर्ड फ्लू, जिसकी वजह से जो है स्वास्थ्य को गंभीर प्रकार के खतरे हो सकते हैं। और अगर आप सऊदी की बात करेंगे तो नॉनवेज पर बेस्ड कंट्री है, मतलब ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, बट हमें पता है कि काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ पर नॉनवेज वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आते हैं मुर्गे वगैरह, उन एग्स हो गया और जो है मुर्गे हो गए, ये बहुत बड़ी मात्रा में भारत से और अलग अलग देशों से सऊदी अरब आयात करता है। और अगर आप बर्ड फ्लू के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, तो पता होगा कि इन्हीं से ये फैलता भी है, नाम ही बर्ड फ्लू है। तो भारत सहित 40 देशों पर सऊदी अरब ने प्रतिबंध लगा दिया है कि हम क्या करेंगे, पोल्ट्री उत्पाद और एग, जो टेबल एग होते हैं, जो खाने वाले अंडे होते हैं, उनको अब खरीदेंगे ही नहीं। कुछ 16 देश ऐसे हैं जिन पर थोड़े थोड़े आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या परिणाम होंगे, क्या क्या चीजें हैं, वो सारा हम समझने वाले हैं। क्लास को आगे बढ़ाएं, पहले हम बात कर लेते हैं। होली ऑफर चल रहा है, 3 मार्च तक चलने वाला है। जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस है, हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं 20% का डिस्काउंट, जो हमारी दिल्ली और प्रयागराज में संचालित हो रही है। दूसरा हमारा हो जाता है ऑनलाइन और लाइव कोर्सेज, यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं अप टू 75% के साथ साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट। नंबर दिया हुआ है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। प्रमुख बिंदु अगर हम देखें तो हमने समझ लिया 40 से प्लस देशों पर प्रतिबंध लगाया है, 16 पर आंशिक प्रतिबंध है। एवियन इन्फ्लुएंजा को लेकर के चिंताजनक चीजों को देखते हुए, वैश्विक स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए, क्योंकि भाई कोरोना में क्या हुआ था, प्रतिबंधित नहीं थी चीजें, कोई भी कहीं पे भी आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसी वजह से तो हुआ था। तो एक बार जो है सबक सीख चुके हैं, और शायद इसी वजह से सऊदी अरेबिया इतना ज़्यादा जो है क्या सतर्कता से काम ले रहा है। अब कुछ प्रोडक्ट्स जो है पोल्ट्री फार्म्स के, उनको यहाँ पे परमिशन दी गई है, जिनको जानते हैं हीट ट्रीटेड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। ये जैसे हो गया बेक्ड, हो गया, या जो है रोस्टेड, या नहीं, मतलब यहाँ पे जो हीट ट्रीटेड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में हो जाएगा कि जो अच्छे से सैनिटाइज्ड हैं, और जिनको बर्ड फ्लू जो भी वायरस होता है उसके तहत जो है देख रेख करके अच्छे से तरीके से बनाया गया है। और हम बोल सकते हैं एग जो पाउडर होता है उसको, तो कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर हीट ट्रीटेड पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, उनको बस यहाँ पे छूट दी गई है। बाकी सारी कंट्रीज, भारत, चीन, जापान, जर्मनी, यूके, इन सभी देशों पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। कारण हमने देख लिया है, बर्ड फ्लू की वजह से बोला गया है, यह वायरल पोल्ट्री के माध्यम से मनुष्यों में भी फैल सकता है, और इससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर चिंताजनक चीजों को जाहिर किया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा, तो होता यह कि भाई ये बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है, और इसी वजह से इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और जैव सुरक्षा, तो खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। यह कदम उन्होंने उठाया है कि जो उनका घरेलू पोल्ट्री उद्योग है वो अफेक्टेड ना रहे। तो देखो, अगर आप देखेंगे तो पोल्ट्री उत्पाद जो सऊदी अरब में है बहुत सीमित है, बहुत कम मात्रा में उत्पादित करता है। भारत के साथ जो व्यापार किया जा रहा है, व्यापार तो क्या कहेंगे, वो आयात करता है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को, लगभग जो है 400 से 600 करोड़ पर एनम के हिसाब से। टोटल जितना आयात करता है सऊदी अरब पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, उसका 5 से 8% वो भारत से आयात करता है। तो जो लोग यहाँ से कूदते फांदते जो है सऊदी में जाते होंगे, फिर चिकन खा करके बोलते होंगे कि सऊदी अरब का चिकन खाया हमने, तो हो सकता है कि वो चिकन भारत से ही गया हो, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बात करते हैं किन देशों पर प्रतिबंध लगाए हैं इन्होंने। भारत, चीन, जापान, यूके, जर्मनी, बांग्लादेश, जल्दी जल्दी बोलते हैं, ठीक है, नेपाल, ईरान, इराक, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, म्यांमार,
म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, नाइजीरिया, घाना, सूडान, मंगोलिया, लीबिया, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, बोस्निया हर्जेगोविना हो गया, बुल्गारिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, मोंटेनेग्रो, आइवरी कोस्ट हो गया, नाइजर हो गया, बुर्किना फासो हो गया, जिबूती, फलस्तीन, कैमरून, हांगकांग, ताइवान, लाओस। मतलब लगभग नाम दी है आधी इन्होंने कंट्रीज जिनको प्रतिबंधित कर दी है पूर्णतः, जिन पर आंशिक प्रतिबंध लगाया है। देखो, अगर इन्होंने इन पर आंशिक प्रतिबंध लगाया है तो सऊदी अरब को पता हुआ कि यहाँ के पोल्ट्री प्रोडक्ट्स बढ़िया होंगे, इसी वजह से कुछ कुछ हद तक जो है इनको परमिशन दी है। देखो कौन से कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, पोलैंड, डेनमार्क, रोमानिया, कनाडा, मलेशिया, ऑस्ट्रिया, फिलीपींस, भूटान देखो हमारे पड़ोसी को जो है परमिशन दे रखी है। जिम्बाब्वे हो गया, टोगो हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, ये सबको परमिशन दे रखी है। हीट ट्रीटेड उत्पाद को छूट दी गई है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स जो है पर्याप्त तापमान में प्रोसेस किए गए हैं, बर्ड फ्लू और जो है न्यू कैसल रोग के वायरस समाप्त कर दिए गए हैं, वैध हेल्थ सर्टिफिकेट इनको मिला हुआ है, जो प्रमाण पत्र है वो अधिकृत सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किया गया हो, इन उत्पादों को यहाँ पर क्या है परमिशन दी गई है, जो टोटल 100% सेफ है। बात पर प्रभाव क्या पड़ेगा, पहले बात तो आर्थिक प्रभाव, 400 से 600 करोड़ रुपए का खरीद रहा था उसने बंद कर दिया है पूरा। तो अब समस्या ये नहीं कि वो खरीद नहीं रहा है, समस्या ये है कि जो हम उसको बेच रहे थे उस मुर्गे का, उस अंडे का करेंगे क्या। तो जाहिर सी बात है वो भारत में बिकेगा, बाहर जा ही नहीं रहा है। तो मुर्गे और जो अंडे खाने वाले लोगों में खुशी की लहर आ जानी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जब सप्लाई बढ़ जाएगी इनकी तो कीमतें कम होने वाली है, ठीक है, तो सस्ते होने वाले हैं ये। व्यापारिक प्रभाव क्या पड़ेगा, सऊदी अरब भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य आयातक देश है, इससे जो है भारत सऊदी व्यापार संबंधों में आय बहुत हल्का प्रभाव पड़ेगा, घरेलू उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा, यही की चीजें सस्ती हो जाएंगी भाई, सब कुछ यही। और भर भर के जो है सोचो 400 से 600 करोड़ का चिकन जो है और एग प्रोडक्ट जो है इसी मार्केट में रह जाएगा, इस बार बाहर जाएगा ही नहीं। तो वो आप सभी लोग खाएंगे तो सस्ता करके उनको बेचना पड़ेगा, वरना खराब हो जाएगा। अब बात करते हैं बर्ड फ्लू क्या होता है। एक संक्रामक वायरल रोग है, इन्फ्लुएंजा टाइप ए की वजह से होता है, मुख्य रूप से मुर्गी, बतख, टर्की की वजह से होता है, कई बार जंगली पक्षियों की वजह से होता है। जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है कि एक जानवर से इंसानों में ये फैल सकता है। वायरस के प्रकार हैं, H5N1 सबसे खतरनाक है, मानवों में उच्च मृत्यु दर का कारण है। H5N8 तेजी से फैलता है, पोल्ट्री के लिए खतरनाक होता है। H7N9 है, मानव संक्रमण संभव है, गंभीर संक्रमण हो सकता है। H9N2 अपेक्षाकृत कम खतरनाक माना जाता है, कम जोखिम है। ये सारा हमने अलग अलग देख लिया है। लो पैथोजेनिक में क्या होगा, कम खतरनाक होगा, हल्के लक्षण होंगे, मृत्यु दर कम होती है, कई बार नहीं होती। लेकिन जो हाईली पैथोजेनिक होते हैं उनमें बहुत ज्यादा संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है और बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। संक्रमण कैसे फैलता है, पक्षियों के संपर्क में अगर आते हो, संक्रमित पक्षी हो गया, मल, लार, नाक के स्राव, दूषित पानी, भोजन वगैरह से। मनुष्यों में कैसे फैलेगा, संक्रमित पक्षियों के आप सीधे संपर्क में आते हो, पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लोग ज्यादा संक्रमित हो जाते हैं, संक्रमित मांस या अंडे के संपर्क में भी आने से आप बीमार पड़ सकते हो। लक्षण है बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशियों में दर्द, निमोनिया, गंभीर मामलों में मृत्यु हो जाती है। पक्षियों के लक्षण क्या हो जाते हैं, तो अचानक मृत्यु हो जाती है, कई बार अंडे का उत्पादन कम होता है, खाना पीना बंद कर देते हैं, कमजोर हो जाते हैं, सूजन आ जाती है गले में और सांस लेने में कठिनाई पक्षियों को होना शुरू हो जाती है। वैश्विक प्रभाव अगर देखें तो आर्थिक प्रभाव यही होगा कि जो पोल्ट्री उत्पाद है उसको जो है नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ेंगे, भारी नुकसान होगा, लाखों पक्षियों को मारना पड़ता है, जिसको हम क्यूलिंग के नाम से जानते हैं। जब भी बर्ड फ्लू आता है तो भाई बहुत सारे पक्षी मारे जाते हैं। खाद्य सुरक्षा, तो मांस और अंडों की आपूर्ति प्रभावित होगी, कीमतों में वृद्धि, अगर इनको मार देंगे तो कीमतें बढ़ जाएंगी और जो हम भेज नहीं पा रहे हैं भारत में डंप कर देंगे तो कीमतें घट जाएंगी। समस्या समझ रहे हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। हम जाहिर सी बात है, बीमारी है और बहुत फैलती है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकती है। भारत में पहली बार बर्ड फ्लू का मामला 2006 में आया था महाराष्ट्र में। कई राज्यों में समय समय पर मामले आते रहते हैं, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। रोकथाम के उपाय क्या है, पहली बात तो अगर आप पोल्ट्री में काम कर रहे हो, वहां पर हो, तो संक्रमित पक्षियों को मारना पड़ता है। फॉर्म्स में बायोसिक्योरिटी होनी चाहिए,
है नियमित जांच हो, आयात प्रतिबंध निगरानी प्रणाली होनी चाहिए। साथ में व्यक्तिगत स्तर पर अगर हम देखते हैं तो अच्छी तरह से पका हुआ खाना खाना है, संक्रमित पक्षियों से दूर रहना है और साफ सफाई बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन से संगठन है जो काम करते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, मानव स्वास्थ्य निगरानी करता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, खाद्य एवं कृषि की निगरानी करता है। तीसरा है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, पशु स्वास्थ्य निगरानी करता है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में भारत में नियंत्रण यहाँ पर करता है। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है। प्रश्न पूछ रहा है बर्ड फ्लू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इन्फ्लुएंजा ए वायरस से होता है। दूसरा है यह केवल पक्षियों को प्रभावित करता है, मनुष्यों को नहीं। तीसरा है H5N1 इसका एक खतरनाक स्ट्रेन है। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।